नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई या चौड़ाई का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, 3:2। दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग गहरा नीला है। तीसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिल्लियां हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, 1911 में कलकत्ता में गाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, 52 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकंड है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, राष्ट्रगीत। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, शीर्ष भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, ऊंट। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, 4। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, शक संवत। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, चैत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत है। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, फाल्गुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास फाल्गुन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।